नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे होते हैं वो लोग जिनका जन्म होता है नवंबर के महीने में। इनके रिलेशंस, इनके रिश्तों के बारे में, इनके व्यक्तित्व, इनके कैरेक्टर के बारे में, इनके ज़िंदगी के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं के बारे में, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में, और आखिरी में वो सुझाव जो इनकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। नेगेटिव पहलुओं पे ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने में मदद कर सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैलेंडर में 11th मंथ 11वां महीना जो होता है वो नवंबर का होता है, और 11 का अगर हम सम कर दें 1 + 1 = 2, तो वो भी 2 आता है। इस 2 के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी यूनिवर्सल नंबर 11 की बात करते हैं। जिन लोगों का जन्म जो है वो नवंबर 11th मंथ में होता है, वो भोली सी शक्ल वाले होते हैं, भोली सी सूरत, बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं। इनके पास एक चार्म होता है, एक ऑरा होता है, जिसकी वजह से लोग इनकी ओर बहुत जल्दी क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। दिल के भी अच्छे होते हैं, देखने में ठीक ठाक होते हैं, पर देखने से ज़्यादा कहीं ना कहीं इनकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी में एक मैजिकल अट्रैक्शन होता है। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, दयालु होते हैं, इनकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। पर अगर कोई बात इनके दिल पे लग गई तो ये भूलते नहीं हैं। या तो शांत रहेंगे, और अगर गुस्सा आ गया, उबाल आ गया, तो ऐसा लगेगा जैसे ज्वालामुखी फट गया। अगर शांत रहेंगे तो इनकी पर्सनैलिटी में क्या है, चार्म है, भोलापन है, खुले दिल के हैं, क्रिएटिव हैं, और इन सब वजह से इनका जो है इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब अगर 11 के 1 + 1 को जोड़ दें तो आता है 2। तो मन से, इमोशन से भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम। फैसले दिल से लेते हैं, भावना में लेते हैं, भावना से जुड़े होने के कारण फैसले लेते हैं। रिश्ते, प्यार, परिवार इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर 11 का 1 + 1 करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होता है। ये तो हो गई अच्छी अच्छी बात। अब आ जाते हैं थोड़ी सी कमियों पे। तो सबसे बड़ी कमी है इनकी ईगो, असलियत। असली बात ये किसी को बताते नहीं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रहते हैं, सिक्रेटिव रहते हैं, खुलकर दिल की बात शेयर नहीं करते, और आप शायद कभी भी इनको गहराई से जान नहीं पाएंगे अगर ये नेगेटिव 11 के इन्फ्लुएंस में रहे तो। चलिए अब बात करते हैं इनके रिश्तों की, रिलेशंस की। तो रोमांटिक होते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करते हैं, और अगर किसी कारण से उनसे शादी ना हो पाए तो उसको भूल नहीं पाते। इनके लिए रिश्ते, परिवार, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर किसी वजह से जिससे इनका अफेयर था उससे इनकी शादी ना हो पाए तो ये उसे भूल नहीं पाते, मगर इस वजह से जिस रिश्ते में ये जुड़े हुए हैं उसके साथ ये कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करते, दिल से जुड़े रहते हैं। अब अगर बात करें करियर की तो इनका एक ऑरा है, एक अट्रैक्शन है। तो इन लोगों को आप बॉलीवुड, हॉलीवुड में क्या देखेंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखेंगे। क्रिएटिव फील्ड में इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर इनको अपना कैरियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, कामयाबी मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर ये कामयाब होते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनसे ईर्ष्या करते हैं, चिढ़ने लगते हैं। कुछ लोग इनके दुश्मन भी बन जाते हैं, पर अपने स्माइलिंग नेचर के कारण ये लोग अपने करियर में बहुत ऊपर जाते हैं। इंट्यूशन है, ऑरा है, मास्टर नंबर 11 है। इसकी वजह से क्या है, क्रिएटिव हैं। और क्रिएटिव फील्ड में जैसे कि आप कह सकते हैं जर्नलिज्म, राइटिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, यहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर एक्टिंग करते हैं फ्रंट एंड में तो एक्टर बन सकते हैं, अगर बैक एंड में काम करते हैं तो प्रोडक्शन में जा सकते हैं, डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या देखेंगे कि चैरिटेबल वर्क करने में भी बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं। जहाँ कहीं भी इनको क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिल जाए वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे।
अब अगर बात करें इनकी हेल्थ की, तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, एंग्जाइटी बहुत जल्दी हो जाती है। जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो समझ नहीं आता क्या करें, कैसे करें। सॉल्व करने के चक्कर में परेशान हो जाते हैं और इस स्ट्रेस के चक्कर में ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम इनको हो जाती है। इसके अलावा बैक पेन के इशू या फिर डाइजेस्टिव इशू भी इनको लगे रहते हैं। अब अगर बात करें पैसे की, फाइनेंशियल कंडीशन की, तो फरवरी और नवंबर दोनों में 2 आता है। फरवरी में 2 और नवंबर 11 में 1+1 2। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? नंबर 11 वाले लोग अच्छा कमाते हैं, इनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है और ऐन वक्त पे कहीं ना कहीं से इनके काम भी बन जाते हैं। इनको सेविंग करना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए बहुत ही अच्छी ज़िंदगी, वेल ऑफ ज़िंदगी जीते हैं। और अगर टाइम के साथ इनकी ज़िंदगी में कभी कोई स्ट्रगल आ भी जाए, तो इनको पता है कि इनको किस क्षेत्र में जुड़कर कामयाबी मिलेगी, और अगर ये उस फील्ड में जाते हैं तो वहाँ इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इनके लिए कौन से लकी नंबर हैं? तो लकी नंबर है इनके लिए 1, 3 एंड 7। अगर इनका यूज़ करेंगे तो लाइफ में सक्सेस अच्छी मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं लकी कलर की, तो वो है वाइट, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन। कोई भी लाइट शेड अगर यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। डार्क शेड और ब्लैक कलर को अवॉइड करें। लकी डेज जो हैं वो इनके लिए हैं, वो हैं संडे और मंडे। अब हम बात कर रहे हैं सजेशंस की। अगर इनको पावर और अथॉरिटी चाहिए तो इनको विनम्र, पोलाइट होना पड़ेगा। तो अगर आप देखें कि आप नंबर 11 हैं और आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। स्ट्रगल कहाँ चल सकता है? आपकी पर्सनल लाइफ में चल सकता है, आपकी हेल्थ में चल सकता है, आपके फाइनेंस में चल सकता है, कहीं भी चल सकता है। तो सोचें कि आपका जन्म जो है वो 11th मंथ में ही क्यों हुआ? फरवरी में क्यों नहीं हो गया? वहाँ भी तो 2 आ रहा था। तो आपका जन्म 11th मंथ में नवंबर में क्यों हुआ? ये नवंबर मंथ ही आपको सिखाता है। वो आपको क्या सिखाता है कि आप एक बात गांठ बांध लें कि आपको फिजिकल सेवा करनी है किसी भी चैरिटेबल कार्य से जुड़कर। 11 नंबर का क्या काम है? समाज की सेवा करना, मानवता की सेवा करना। और जब तक वो अपने पे फोकस रखता है, केवल अपने लिए काम करता है, तो आप देखेंगे कि वो दुखी रहेगा। उसको देने वाला बनना है, उसको लेने वाला नहीं बनना है। तो अगर 11 जो है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है, काम नहीं बन रहा, सक्सेस नहीं हो रही है, तो क्या करें? सेवा करें। और सेवा से मतलब है फिजिकल श्रम करें, पसीना बहाएं, हाथों से काम करें। सेवा करने से क्या होता है? मेवा मिलता है। पर अगर आप मेवे के इरादे से सेवा करेंगे तो इसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए अपना इरादा कैसा रखें? नेक रखें। इनको लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। इनकी एक अजीब सी आदत होती है कि ये फटाक से बोल देते हैं, या तो बहुत ज़्यादा करते हैं, और अगर रिजल्ट इनके हिसाब से नहीं आया तो कुछ नहीं करते। इसलिए इनको अपनी स्पीकिंग हैबिट को भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि कैसे हैं, लाइफ में कंफ्यूज हैं, इस वजह से स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या फिर क्लैरिटी है पर ईगो आ गया है, किसी का गाइडेंस लेना नहीं चाहते, तो भी नेगेटिव नंबर 11 हो गया। अगर ये अपने दिल में कोई बात रखते हैं और वो चीज़ क्या होती है? किसी से बदला लेने की, तो ध्यान रखिएगा कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जो लोग इनसे ईर्ष्या करते हैं या चिढ़ते हैं, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर 11 के ऊपर एक ईश्वरीय कृपा हमेशा बना रहती है। पर इनको एक नंबर वाले के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो होता है नंबर 8 या नंबर 8। तो ऐसा ना हो कि जब आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हों तब आप किसी 8 नंबर वाले से झगड़ जाएं। 8 नंबर होता है शनिदेव का, और अगर आप इससे झगड़ेंगे, आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आएंगे। तो ध्यान रखिए, नंबर 2 या नंबर 11 पे 8 नंबर हमेशा भारी पड़ता है, आप नुकसान में ही रहेंगे।
तो अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको लगे कि आप शो ऑफ ज़्यादा कर रहे हैं, आपका ईगो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है, तो ध्यान रखिएगा मास्टर नंबर 11 या तो स्ट्रगल करके या आपको ठोकर खिलाकर सिखाएगा। और अगर आप इस एपिसोड से सीख गए तो यकीन मानिए आने वाले जीवन में आपका जो भविष्य है वो अत्यंत उत्तम होने वाला है। नंबर 11 आया है नवंबर मंथ से, और इसलिए ईश्वर आपको क्या कह रहा है कि शो ऑफ मत कीजिए, ईगो मत कीजिए, ह्यूमैनिटी रखिए, हम्बल बनिए। हम्बल रहेंगे तो लाइफ से स्ट्रगल दूर होगा। इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम आपकी है वो है इमोशनल होना। आप इमोशनल और ओवर इमोशनल में अंतर समझिए। इमोशनल होना ठीक है, पर आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं जिसके कारण लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ तो मैं आपको कहूँगा नंबर 11 क्या है। नंबर 11 दो एनर्जीज हैं जो इन लाइन में खड़ी हुई हैं, एक लाइन में खड़ी हुई हैं। अगर आप किसी को कुछ देते हैं, किसी की कुछ सेवा करते हैं, तो आपको उतना ही ज़्यादा वापस मिलता है। 11 मास्टर नंबर है, ये आपको सिखाएगा ज़रूर। ऐसे ही कोई आदमी एक्सपर्ट नहीं बन जाता अगर वो स्ट्रगल और दुख से ना गुजरे। तो आपको मास्टर नंबर बनने के लिए उसकी एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और आसान सा तरीका है कैसे करके, सेवा करके। देखिए फिर आपकी एनर्जी कैसे एक्टिवेट होती है और आपको सक्सेस मिलती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।